सभी साथियों को जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती ग्रुप सी एंड ड्राइवर पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो साथियों, मैं हूं दिवाकर राय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दिवाकर सर ऑफिशियल। तो साथियों, लगातार बच्चों के यह कमेंट आ रहे थे कि सर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। हमने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो किसी ने कहा कि सर हमने 75 क्वेश्चन सही करके आए हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। साथियों, कट ऑफ एक अंदाजा होता है, यह 100% सत्य नहीं होता है, परंतु मैं अपने अनुभव से, मैंने खुद भी 20 साल की उम्र में सरकारी नौकरी पाई हुई थी और मैंने कई सारे बच्चों से भी बात किया हुआ है और मैंने खुद भी पेपर का एनालिसिस किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूं, इसी के आधार पर मैं आपको एक कट ऑफ का अंदाजा बता दूंगा। साथियों, मैंने खुद भी क्वेश्चन पेपर एक स्टूडेंट का मंगाया हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसी के एनालिसिस के आधार पर मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो साथियों, पहले हम पेपर लेवल के बारे में बात कर लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा आया था, चाहे वो ड्राइवर पोस्ट की बात हो या ग्रुप सी पोस्ट की बात हो या स्टेनोग्राफर पोस्ट की बात हो। तो साथियों, पेपर का लेवल इजी ही आया था, इजी टू मॉडरेट लेवल कह सकते हैं, परंतु हार्ड क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए। 4 पोर्शन आए थे, जिसमें से सबसे जो प्रॉब्लम हुई है जिस पोर्शन में बच्चों को, वह पोर्शन था इंग्लिश का। साथियों, आप इस बात से एग्री करते होंगे कि पेपर लेवल आसान ही आया था। खास तौर पर बच्चे जीके जीएस वाले पोर्शन से ज्यादा डर रहे थे, परंतु जीके जीएस तो बहुत ही आसान पूछ लिया गया। राष्ट्र पक्षी जैसे बहुत ही आसान आसान सवाल पूछे गए थे कि राष्ट्र पक्षी क्या है, तो पीकॉक मोर है। तो ऐसे ऐसे सवाल बहुत आसान आसान पूछे गए थे, जिससे कि बच्चे आसानी से उस क्वेश्चंस को हल कर पाए हैं। साथियों, समस्या रही है इंग्लिश वाले पोर्शन में। इंग्लिश वाले पोर्शन में थोड़ा सा पैराग्राफ वगैरह जो आया था वो लेंदी था, तो उसमें बच्चों को थोड़ी समस्याएं हुई हैं। और साथियों, ओएमआर सीट भरने में भी बच्चों को बहुत ज्यादा समस्या हुई है, क्योंकि ज्यादातर आजकल के जमाने में पेपर्स ऑनलाइन ही होते हैं। तो उस केस में बच्चों ने जब ओएमआर सीट भरने का प्रयास किया, तो जैसे कि उसने क्वेश्चन पेपर में पहले सॉल्यूशन कर लिया कि इसका ए ऑप्शन होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, परंतु ओएमआर सीट भरने में उसने थोड़ा सा क्रम में मिस्टेक कर दिया। तो ऐसे भी समस्याएं बच्चों के सामने आई हैं। बहरहाल, पेपर का लेवल हमने आपको बता दिया है कि पेपर का लेवल आसानी था। इंग्लिश वाले पोर्शन को यदि छोड़ दिया जाए तो बहुत ही आसान पेपर आया था। साथियों, इसमें यह भी है कि 5 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए भी बुलाया जाएगा। ग्रुप सी की पोस्ट की बात करें तो उसी के आधार पर मैं आपको कट ऑफ का एक अंदाजा बता देता हूं। तो साथियों, यदि आपकी कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी है, यानी कि आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, तो साथियों यदि आपके 70 नंबर आ रहे हैं तो साथियों आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है। आप टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले छात्रों के लिए। तो यदि आपके 68 मार्क्स आ रहे हैं, 68 नंबर यदि सही सही आ रहे हैं, तो भाई आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 60 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो भाई आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब लास्ट कैटेगरी है जो कि एसटी कैटेगरी है, यदि आपके 50 से 55 भी आ रहे हैं मार्क्स, तो भाई आपका सिलेक्शन हो सकता है। टाइपिंग पे ज्यादा फोकस करिए। साथियों, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मेरा 90 है, 95 रहे, बहुत बढ़िया है। यदि आपके 80 प्लस है तो आप तो एकदम बिल्कुल पूछिए ही मत कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप भाई 100% सेफ हो, आपको परेशान नहीं होना है। तो साथियों, यदि आपके हमारे बताए अनुसार नंबर आ रहे हैं, तो भाई आप टाइपिंग की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथियों, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड सारे अपडेट्स अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहता हूं। तो यदि चैनल पर नए हैं मेरे प्यारे भाई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। साथियों, यह रहा कट ऑफ के बारे में जानकारी जो कि मैंने आपको दे दिया है। लगातार कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं सबको रिप्लाई देने से अच्छा समझा कि इस पे एक वीडियो कर देते हैं, ताकि बच्चे पूरा जो पेपर का पैटर्न है उसको समझ के कट ऑफ का अंदाजा लगा पाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।